हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम मेंस डीआई की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसमें आपकी आज क्लास 2 है और आज हम अपनी दूसरी मेंस की डीआई करने वाले हैं। तो ये डीआई किस तरह से रहने वाली है उस पर बात करने से पहले जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हो, मैं उन्हें पहले बता देता हूँ कि हम आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर के साथ साथ मेंस की डीआई भी आपको कराते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही हम रीजनिंग के बेहतरीन सेशंस लेके आते हैं जिसमें हम आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप कम से कम समय के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर, इवन मेंस के अंदर भी। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो जहाँ पर हम आपको पीडीएफ और ई बुक्स फ्री में प्रोवाइड कराते हैं और सारी की सारी आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करती हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का सेशन जो आपका रहने वाला है वो पाई और बार ग्राफ मतलब कि पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ पर एक डीआई रहने वाली है। और ये डीआई किस तरह की रहने वाली है? ये डीआई आपकी बहुत ज़्यादा आपको देखने में सिंपल लगेगी। सिंपल ऐसे नहीं है, कैलकुलेटिव है। और मेंस के अंदर अगर आपको कोई भी डीआई अगर सिंपल सी लगती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर अगर आसानी से आपको बन जाता दिखता है, या फिर ऐसा लगता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो अगर सिंपल आपको दिख रही है, तो ये आप मान के चलना उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बड़े बड़े पूछे जाएंगे और इवन उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे लेवल के वो उस डीआई में से पूछेंगे। क्योंकि मेंस के अंदर डीआई रखने का सिर्फ और सिर्फ एक यही फॉर्मूला है कि या तो वो उस डीआई को बहुत टिपिकल रख देंगे जिससे कि बच्चा उसे समझने में वक्त लगाए और उसके फिर क्वेश्चन सिंपल होंगे, या फिर वो डीआई सिंपल होगी और उसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रख देंगे और साथ ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रख देंगे उसी से। तो इस तरह से आपकी डीआई चलती है। और जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं मेंस के, वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इवन इस बार जो आरआरबी के एग्ज़ाम थे उसमें भी आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी डीआई आई थी। आईबीपीएस के जो मेंस थे उसमें भी देखा होगा आपने कि जो डीआई आई थी उसके क्वेश्चन से कितने बड़े बड़े थे। ये सारी चीज़ें, तो ये देखो इंग्लिश वाले बच्चे, ये पूरी एक डीआई है, बिल्कुल एक ही पेज में आके ये सिमट गई है। आप एक बार ट्राई करके देखो। और हिंदी वाले एक बार ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और एक बार समझने की कोशिश तो आप लोगों ने ज़रूर की होगी कि किस तरह से चीज़ें इसमें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर। जो आपका जो पाई चार्ट है उसके बारे में पहले बात की जा रही है कि जो आपका पाई चार्ट है वो क्या शो करता है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो अलग अलग जगह पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस है उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी संख्या को पाई चार्ट दिखाता है। सम डेटा आर गिवन इन परसेंटेज, कुछ जो डेटा है वो किस में दिया गया है, वो परसेंटेज के अंदर दिया गया है। एंड सम डेटा आर गिव इन एब्सोल्यूट वैल्यूज, और उसमें से कुछ डेटा ऐसा है जो एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में आपको दिया गया है। ठीक है, और इस पूरी डीआई में आपको इतना सिंपल तरीके से कैलकुलेशन बताऊंगा कि इन तरीकों को अगर आप लगाओगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हमेशा के लिए सिंपल रहेगी। और वो अप्रोच अगर आपने सीख ली तो मेंस के अंदर आपके बहुत कम टाइम लगने वाला है। अगला देखो, द बार चार्ट शोज। जो अब बार ग्राफ के बारे में क्या बात हो रही है वो आपसे बताई जा रही है कि द बार चार्ट शोज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैनेजर्स। जो आपका बार चार्ट है वो क्या शो कर रहा है, डेटा शो कर रहा है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स की संख्या के बारे में। एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिस अटेंडेंट्स एंड नंबर ऑफ असिस्टेंट्स इन डिफरेंट हेड ऑफिस। और जो दूसरा डेटा है वो क्या दिखा रहा है, वो डिफरेंस दिखा रहा है ऑफिस अटेंडेंट्स और असिस्टेंट के बीच में। नंबर ऑफ ऑफिस अटेंडेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ असिस्टेंट इन एवरी हेड ऑफिस, यानी कि OA यानी कि ऑफिस अटेंडेंट्स हर हेड ऑफिस में असिस्टेंट से ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप देखते भी हो बार चार्ट में, तो जो ब्लू लाइन है वो आपको मैनेजर्स की संख्या को दिखाती है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और जो रेड लाइन है या ऑरेंज लाइन है वो आपको क्या दिखाती है, वो दिखाती है डिफरेंस दिखाती है ऑफिस अटेंडेंट और असिस्टेंट के बीच में। और आपको ये पता है कि OA की संख्या असिस्टेंट से ज़्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पर ये बात हो रही है कि 750 का डिफरेंस है, तो ऑफिस अटेंडेंट्स जो होंगे वो असिस्टेंट आपके जितने भी निकलेंगे उनसे 750 ज़्यादा होंगे। इस तरह से आपके सामने डेटा है। तो ये सारा कंप्लीट एक डेटा है, आपको बस एक टेबल फॉर्म करनी है। तो अब हमें ये बताइए टेबल में हम क्या क्या निकालेंगे।
कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप पाई चार्ट को देखते हो तो आप उस पाई चार्ट से क्या कैलकुलेट कर सकते हो। इस पाई चार्ट से हम विभिन्न लोकेशन पर जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और कोलकाता में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं आरबीआई के अंदर, उन्हें हम काउंट करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका बार ग्राफ दिया गया है उस बार ग्राफ के थ्रू हम क्या काउंट कर लेंगे। इस बार ग्राफ के थ्रू हम मैनेजर्स की संख्या ज्ञात करेंगे, हम ऑफिस अटेंडेंट्स की संख्या ज्ञात करेंगे और हम असिस्टेंट्स की संख्या ज्ञात करेंगे। ये हमारा काम रहने वाला है। ठीक है, इतना काम हमारा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, इस डीआई को सॉल्व करने की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं कि किस तरीके से आपकी चीज़ें बनेंगी। हिंदी वालों ने भी देख लिया होगा, मैंने उनको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड आपने ले लिया होगा इस चीज़ का पहले ही। अब ये आपके क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमें एक जो है वो डेटा हमें अपना कंप्लीट तैयार करना है, तो उसके लिए चलिए हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को कि किस तरह से हम अपने डेटा को बनाएंगे। तो चलिए इन दो चार्ट्स की मदद से हम किस तरह से अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे उनको ज़रा देख लेते हैं। पाई चार्ट में आप सबको पता है कि ये पाई चार्ट पूरा परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है, यानी कि इस पाई चार्ट की जो वैल्यू होगी ओवरऑल वो किसके बराबर होगी, वो 100% के बराबर होगी। अब 100% में से आपके पास कितने परसेंटेज की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो ज़रा देख लीजिए। पहले चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिल्ली होगा आपका, आपका मुंबई होगा, आपका लखनऊ होगा, आपका चंडीगढ़ होगा और आपका कोलकाता होगा। ये सारे आपकी सिटीज़ होंगी और इसमें हमें क्या क्या बनाना है उसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक तो टोटल एम्प्लॉयज़ चाहिए और जहाँ तक हो सके आप अपनी डीआईज में जितना कम लिखें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कम लिखने का मतलब क्या है, जैसे मैंने जो सिटीज़ हैं उनके केवल पहले पहले लेटर लिखे। टोटल का भी मैं वैसे टी ही लिखता। अब देखिए मैनेजर्स को आप एम लिख लीजिए और ऑफिस अटेंडेंट्स ओ ए लिख लीजिए और इसके साथ असिस्टेंट जो है उनके लिए आप ए लिख लीजिए। ठीक है, इतनी आपको अपनी जो है वो टेबल बनानी है। अब कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल निकालना सर बहुत सरल है। कैसे सरल है कि हमें 4200 अलग से दिया हुआ है, तो ये 4200 कितने परसेंट की वैल्यू के बराबर है वो ज़रा देख लीजिए। तो जब आप देखते हो कि 16% और 8% 24% होगा, 24 और 20 44 होगा, 44 और 32 76 होगा, यानी कि 100% में से 76 आपका ऑक्यूपाइड है परसेंटेज के रूप में और बचा हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू बची 100% में से 76% आपकी पहले से आपको दिख रही है, तो यानी कि 24% बचेगी और ये 24% ही आपके किसके बराबर है, ये सर हमको दिया गया है 4000 के बराबर है, 4200 के बराबर है। अब आप देखिए आपकी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो नॉर्मली 8% की फ्रैक्शन में है, तो हम 24% का में हम फालतू में गुणा या भाग नहीं करेंगे। हम 24% को इस तरह से काट लेंगे कि हमारा 8% की वैल्यू मुझे मिल जाए। तो किस तरह से 3 से आप जब इसको काटते हो तो 8% की वैल्यू आपके पास 1400 आएगी बिल्कुल। अब दिल्ली के अंदर अगर आप देखते हो तो 20% है, तो 8% अगर 1400 के बराबर है तो 16% यानी कि आपको 2.5 का गुणा करना है। 2.5 का गुणा करते ही आप 20% पे पहुंचोगे, तो 1400 प्लस 1400 और 1400 का आधा, यानी कि 1400 और 1400 कितना होगा 1400 एंड 1400 होगा 2800 और 1400 का आधा यानी कि 700। ये जब आप 2800 में काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3500, यानी दिल्ली के अंदर आपके जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 3500 होंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जब आप देखते हो तो मुंबई में 32% यानी कि डायरेक्ट इंटू 4 करो तो 5600। इसी तरह से आप अपने ज़रा दिमाग को खोल के वहाँ पर करना चीज़ों को कि किस तरह से मैं अपने जो टाइम है जो अप्रोच है उसको मैं बचा लूँ। केवल एक लाइन लिखी और वहाँ से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दे रहे हैं। अगला आपको लखनऊ का पता ही है 4200, फिर उसके बाद 16% यानी कि 2 का गुणा करना है 2800 एंड देन अगेन आपके पास क्या है 8% की वैल्यू तो आपको पता ही है 1400। ठीक है, तो आपके टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आप काउंट कर चुके हो। अब हमें क्या पता है, मैनेजर्स आपको पहले से पता है, तो सारे के सारे आप मैनेजर्स को लिख लीजिए। ठीक है सर, मैनेजर्स लिख लेते हैं। 750 है, यहाँ पर कितना है 1200 है और फिर उसके बाद 1000 है, फिर सर 800 है और उसके बाद 500 है और उसके बाद आपको क्या पता है ऑफिस अटेंडेंट और असिस्टेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता है। यही आपको पता है ना।
तो आप अब ये देखो कि दिल्ली में अब रिमेनिंग कितने रह गए, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट और असिस्टेंट ही तो रिमेनिंग रह गए। तो जब आप 3500 में से 750 घटाओगे, तो एक बार घटाओ जल्दी से, 3500 में से आप सबसे पहले 700 हटाओ तो 2800 बचेगा, और आप 50 घटा दो कितना बचेगा, 2750 बचेगा। ये आपके पास बचा हुआ है। अब 750 का डिफरेंस है, 750 का डिफरेंस है, ये आपके टोटल है दो लोग, और 750 का उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इसमें से आप 750 हटा दो, तो जैसे ही आप 750 हटाओगे तो कितना बचेगा, 2000। अब इस 2000 का कर दीजिए आप आधा, क्योंकि दो लोग हैं। अब जैसे ही आप आधा करोगे तो जो संख्या आएगी वो उस व्यक्ति की संख्या होगी जो कम है, समझ रहे हो। तो 2000 में से जब आधा करोगे तो 1000 आएगा, यानी कि 1000 आएगा। और 1000 क्या होगा, ऑफिस अटेंडेंट होंगे या असिस्टेंट होंगे। सर पता है कि जो असिस्टेंट्स है वो ऑफिस अटेंडेंट से कम है, यानी कि 1000 जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, हमारी असिस्टेंट्स की आएगी। तो फिर ऑफिस अटेंडेंट्स की कितनी आएगी, 1000 से कितना ज़्यादा, 750 ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल भी पेन नहीं चलाऊंगा और सारी की पूरी टेबल में भर दूंगा। किस तरह से, 5600 में से जब आप 1200 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4400। और 4400 में से कितने का डिफरेंस आपको पता है, मुंबई में 1200 का। तो 4400 में से आप 1200 हटा दीजिए। तो जैसे आपने 1200 हटाया तो कितना बचा, 3200। और 3200 को आपको करना है आधा, जो भी आएगा वो आपकी कम वाली वैल्यू, यानी कि असिस्टेंट हमारे कितने हो गए, 1600। और इसमें आप 1200 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके ऑफिस अटेंडेंट्स, 2800। देख पा रहे हो कितना इजीली कैलकुलेट हो रहा है। अब ऐसे ही 4200 में से 4200 है आपके टोटल, उसमें से आप पहले मैनेजर हटाइए। मैनेजर जब मैंने हटाए तो 3200 आ गया। अब मेरे पास ये ऑफिस अटेंडेंट और असिस्टेंट्स बचे हैं, तो 3200 और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 800 का है। तो 3200 माइनस 800 करोगे तो 2400, और आधा करोगे तो 1200। बचे हुए लोग कौन हो गए, ऑफिस अटेंडेंट्स, यानी कि 2000। उसके बाद बताइए, 2800 में से जब आप 800 का घटाते हो तो 2000, डिफरेंस कितने का, 400 का, यानी कि 1600 का आधा करोगे, 800, और इधर 1200। ठीक। एंड नेक्स्ट कोलकाता की जब आप देखते हो तो कोलकाता में 1400 में से आप घटाओगे 500 तो कितना आपका बचेगा बताइए, 900 बचेगा। और 900 में से आप 300 हटा दोगे तो बचेगा 600, 600 ही तो बचेगा ना। तो फिर 600 में से कर दीजिए आप आधा, 600 का जब आप आधा करोगे तो कितना बचेगा, 300। तो बचे हुए लोग कितने, 600। लीजिए ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। देख लो कितना सिंपल तरीके से, और कितना लिखना पड़ा है, सिर्फ इतना, एक बार बस आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इसमें लिखना कुछ नहीं था। तो यही अप्रोच होती है। अब इसमें से बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें लगे ही रहेंगे, बार बार कैलकुलेट करके निकालेंगे। कैलकुलेट तो करना ही नहीं है ना, आप खुद देख रहे हो, मैंने खुद नहीं किया। तो ये अप्रोचेस आपकी रहनी चाहिए एग्जाम के अंदर भी। ये जब चीज़ें आप करना सीख जाओगे, इतना आपके अंदर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, तो मान लेना कि आप मेंस बहुत इजीली क्लियर कर दोगे। कोई भी डीआई ऐसी नहीं होती है जो आप ना कर पाओ। चलिए, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए स्टेटमेंट इज मार्क्ड टी इफ इट इज ट्रू। ये आपके अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेबल जो हमारी है वो मैंने आगे लिख दी है, जब भी हमें यूज़ करने को मिलेगी तो हम इस टेबल को यूज़ कर लेंगे। अब आपको एक स्टेटमेंट, आपके सामने 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप टी लिखेंगे, और ये अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप उसे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए। हिंदी का क्वेश्चन भी मैंने आपको दे ही रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन, पहली जो स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कहा जा रहा है, एवरेज नंबर ऑफ ऑफिस अटेंडेंट्स एंड असिस्टेंट्स टेकन टुगेदर फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड लखनऊ इज 3450। कहाँ कहाँ के आपको लेने, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ। आपको क्या क्या लेने, असिस्टेंट भी लेने हैं और ऑफिस अटेंडेंट्स भी लेने हैं। ठीक है। तो आप कैसे करोगे बताइए। यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके हो गए 2750। फिर यहाँ पे आपका कितना हो गया, 4400। अगला 2400। सबको जोड़ लीजिए। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है आज। तो 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा। अब एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे बताइए।
एवरेज अगर निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर 2400, हाँ 2400 ही होगा, नहीं 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 3200 होगा ना, लखनऊ में 3200 होगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट सही करिए, 2750 और फिर 4400, फिर कितना था, 3200, जी 3200। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसको, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, 5, 7 और 4 11 और 2 13, उसके बाद 3 और 4 7 और 3 10। अब आपको एवरेज निकाला है तो अपॉन 3 करोगे, जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दो, 3450, यानी कि जो आपका पहला एवरेज निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3450। क्या आपसे यही पूछा गया, यस, तो पहला तो ऑप्शन सही है, यानी कि टी। अगला देखो, एवरेज नंबर ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम मुंबई, लखनऊ एंड चंडीगढ़ इज 1200। एवरेज निकालना है असिस्टेंट्स का मुंबई, लखनऊ और चंडीगढ़ से, मुंबई, लखनऊ और चंडीगढ़ से। तो मुंबई कहाँ है, मुंबई असिस्टेंट का देखना है तो 1600, मुंबई, लखनऊ और चंडीगढ़, यानी कि 3600 आएगा आपको जब इनको जोड़ोगे तो। और एवरेज के लिए 3 का जब आप भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1200, यानी कि एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 1200। यही हमसे कहा गया है, यानी कि दूसरा भी मेरा ट्रू है। अगला देखो, एवरेज नंबर ऑफ ऑफिस अटेंडेंट्स फ्रॉम मुंबई, लखनऊ एंड चंडीगढ़। अब ऑफिस अटेंडेंट्स निकालने हैं मुंबई, लखनऊ और चंडीगढ़ के, तो ये आप देख लीजिए, मुंबई 2800, 2000 और 1200। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 6000, अपॉन 3 करोगे तो कितना आएगा, 2000 एवरेज आएगा। आप देख रहे हो ना कि डीआई अगर सिंपल उन्होंने स्ट्रक्चर में दी है तो उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे देंगे वो, जहाँ पे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डीआई रहती है भाई मेंस के अंदर, और 7 मिनट 8 मिनट आपको लगते हैं किसी भी डीआई को सॉल्व करने में टोटल। तो तीसरा भी आपका ट्रू है, यानी कि हमारा आंसर क्या टिक होगा, ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे हमारे क्या है, ट्रू है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा, अगर आपकी डीआई सिंपल है तो फिर भाई क्वेश्चन से लंबे पूछे जाएंगे और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे बहुत से लोग कर ही नहीं पाओगे। बताइए, पर आवर एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो पर आवर का जो खर्चा है इन लखनऊ ऑफिस, लखनऊ ऑफिस के अंदर ऑन सैलरी, सैलरी के ऊपर वो कितना है, 6.8 लाख रुपीज़ है। कितना है, 6,80,000 रुपए है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल रेशियो, इनमें से कौन सा पॉसिबल रेशियो होगा ऑफ पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी के हिसाब से ऑफ ऑफिस अटेंडेंट्स, असिस्टेंट्स एंड मैनेजर्स। ये इसका क्रम भी ध्यान रखना, ओ ए एंड एम का आपको निकालना है इन लखनऊ ऑफिस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के लखनऊ ऑफिस के अंदर। पर आवर की जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो मल्टीपल है 50 का। आप लोग ट्राई करके देख लेना इसको, अगर आप बना पाते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। लखनऊ ऑफिस की बात की जा रही है, और लखनऊ ऑफिस में भी ऑफिस अटेंडेंट्स, फिर असिस्टेंट, फिर मैनेजर, इस तरह से आपको रेशियो बताना है, यही करना है ना आपको। चलिए, अब सबका हमें ये पता है कि सभी की जो सैलरी है वो 50 का तो गुणज है, यानी कि 50 का मल्टीपल के रूप में सबकी सैलरी है। तो मैं क्या करूं, मैं ऑफिस अटेंडेंट्स की सैलरी एक्स मान लूं, इसकी वाई मान लेते हैं, और इसकी मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो ऑफिस अटेंडेंट्स की सैलरी, अब ये सब क्या है, 50 के मल्टीपल में है ना। अगर ये सब 50 के मल्टीपल में है तो हम इनकी सैलरी 50 के मल्टीपल में ही मानेंगे या नहीं। तो कितनी कितनी मानने बताइए, जैसे अभी x माना था ना, तो 50x मान लेते हैं इसकी, 50y मान लेते हैं यहाँ, और 50z मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये तो उनकी सैलरी हो गई एक एक पर्सन की पर आवर की। लेकिन लखनऊ ऑफिस के अंदर टोटल लोग कितने हैं, उन्हीं जितने टोटल लोग हैं उन्हीं के हिसाब से तो उनका सैलरी का खर्चा पड़ रहा है ना। तो लखनऊ में जब आप देखते हो कि आपके ऑफिस अटेंडेंट्स कितने हैं, 2000 है, यानी कि 50x इंटू 2000 प्लस 50y इंटू आपके असिस्टेंट कितने हैं लखनऊ में, यहाँ आपका लखनऊ है 2000, ये 1200 है, यानी कि 1200 प्लस 50z इंटू मैनेजर्स कितने सर, मैनेजर्स 1000 है, इज इक्वल टू 6.8 लाख, यानी कि 6,80,000। टाइम तो लगेगा,
और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हाल फिलहाल बच्चों से नहीं बन पाएगा, वो तो सोचते रहेंगे कैसे होगा लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये बस इसकी एक लाइन आपको अगर समझ में आ गई तो फिर आप कर लोगे। यानी कि टोटल सैलरी दे रखी है और हमने क्या मान लिया कि सबके जो सैलरी है वो 50 के मल्टीपल में है, और अगर 50 के मल्टीपल में आपको रेशियो निकालना है तो सबका हम एक्स बाई जेड मान लेते हैं, और सबकी सैलरी अगर 50 के मल्टीपल में तो 50x 50y और 50z मान लेते हैं। अभी हमने 1% की मानी है, लेकिन वहाँ पर टोटल ऑफिस अटेंडेंट्स कितने हैं, वो 2000 है, तो उनकी सैलरी पे कितना खर्चा आ रहा होगा 50x इंटू 2000। इसी तरह से आगे भी है और टोटल सैलरी के मैंने बराबर रख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो तो आप हटा ही दोगे सारे, यहाँ तक तो आपका कर ही दोगे। फिर उसके बाद एक एक जीरो आप ये हटा दोगे 50 में से हटा ही दोगे, यानी कि अब आपका क्या बचेगा 20 इंटू 5 बचेगा। 20 इंटू 5 यानी कि 100x प्लस 60y प्लस 50z इज इक्वल टू 680, और एक एक जीरो आप अभी और हटा लोगे तो आपका कितना बचेगा 10x प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 68। अब आप ऑप्शन में से सेटिस्फाई करा के देखोगे कि ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। अब आप x बाई जेड की जगह अगर आप 1 2 3 रख के देखो, 68 से कट जाना चाहिए तो 10, अगर आप 1 2 3 रख के देखते हो तो 10 फिर 12 और फिर ये 15, तो 15 और 12 27 और 10 37, ये 68 से तो नहीं घटेगा कन्फर्म, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो आपको क्या ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आपसे कहा गया है 2 3 एंड 6, 2 3 एंड 6 यानी कि 20, फिर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 5z इंटू 6 30, तो ये कितना हो रहा है, ये सर 68 जा रहा है, तो यही मेरा आंसर टिक हो जाएगा, बी मेरा सही है। तो यहाँ ये देख रहे हो ना किस तरह से मेंस का सवाल है, ऐसे ही सर मेंस के सवाल बनेंगे। बच्चों ने जैसे देखे होगे ना डीआई, उन्होंने कहा होगा लो इतनी सिंपल डीआई मेंस की, हाँ सर होती है, लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं ना। और मैं तो आपको हर तरह की डीआई कराऊंगा, मैं आपको अपनी एबिलिटी थोड़ी शो कराऊंगा कि मैं कितनी टफ बना सकता हूँ, कि मैं आपके सामने कितनी ज़्यादा टफ रख दूँ कि कोई बच्चा हिला भी ना पाए। उसमें क्या मतलब है भाई, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि आप मैं कितनी भी टफ रख दूँ। अगर जो आपके एग्जाम के लेवल से नहीं चलूंगा तो फिर आपके लिए उसका कोई मतलब है क्या। अब बहुत से टीचर हैं वो कराते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ रख देंगे और एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, बच्चे के घंटों भर खराब कर देते हैं। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो, गधे मत बनो, इस बात को ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, देख लो ना सबके जितने भी क्वेश्चन आए वो बहुत लंबे लंबे, और इवन मेरे मेंस में भी ऐसे ही लंबे लंबे बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो आपकी जो रीडिंग स्किल है ना, जो बच्चे कहते हो ना कि सर पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ देखो यहाँ फ़ायदा होगा पेपर पढ़ने से, पेपर पढ़ने से यहाँ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को पढ़ लोगे, हिंदी की क्वेश्चंस को आप इजीली पढ़ लोगे। ठीक, चलो अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ अ मेल एम्प्लॉइज टू फीमेल एम्प्लॉइज इन मुंबई ऑफिस। मुंबई ऑफिस के अंदर मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज का जो रेशियो है वो 4:3 है। चलो हम इसको यहाँ कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। अब देखो हमारे पास जगह नहीं है, वहाँ पे आपके पास पेज होगा तो आपके पास वो टेबल बनी रखी होगी, तो आप उसको तुरंत के तुरंत वहीं कैलकुलेट कर लोगे। तो मुंबई में टोटल लोग कितने 5600 हैं। चलो इसको ऊपर से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। आपके पास टोटल लोग कितने हैं मुंबई में, 5600 हैं। और अब इसमें आपको मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 4:3 है। मेल और फीमेल इसका रेशियो 4:3 है। तो 4:3, अब इसको देखो लिखा मत करो, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू बराबर 5600 के, तो 1 की वैल्यू बराबर 800 के, यानी कि 3200 और 2400। इनको डायरेक्ट लिखना सीखो, मेंस की डीआई कर रहे हैं सर। अब वहाँ पे एक एक चीज़ नहीं लिखेंगे। और देखो यहाँ तक हमने पहली लाइन से निकाल लिया अपना। फिर एंड आउट ऑफ द मेल्स, अब मेल्स में से द रेशियो ऑफ ऑफिस अटेंडेंट्स असिस्टेंट एंड मैनेजर आर 754, यानी कि ओ ए। अब 3200 में से आपको रेशियो निकालना है किस किस का, ओ ए और एम। कितना कितना रेशियो दिया है सर, यहाँ पर हमको रेशियो कितना दिया है 7 5 और 4, 7 और 5 12, 4 16,
यानी कि 16 की वैल्यू 3200 के बराबर, एक की वैल्यू 200 के बराबर। एक की वैल्यू 200 के बराबर तो कितना हो जाएगा, 1400, 1000 और 800। 1400, 1000 और 800। अब वहां पे देखो, जब मेंस की डीआई कर रहे होगे ना, तो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा बन के मत सोचना कि मैं तो इंग्लिश में ही बोलूँगा। जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को करना बहुत इफेक्ट करेगा इन चीज़ों को। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप अपनी जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में चीज़ों को करते हो। ठीक, अब अगला देखो, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफिस अटेंडेंट्स, असिस्टेंट और मैनेजर्स इन मुंबई ऑफिस। अब आपको क्या बताना है, हमें बताना है सर कि फीमेल्स कितनी कितनी, उनका रेशियो बताना है। अब कैसे निकालोगे, बच्चे कहेंगे सर फीमेल तो 2400 डायरेक्ट दे रखी है, इनका हम कैसे निकाल देंगे रेशियो। सर क्यों नहीं निकाल लोगे, ऑफिस अटेंडेंट आपको पता है टोटल आपके मुंबई में ऑफिस अटेंडेंट कितने हैं, 2800 हैं, उनमें से 1400 मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी, 1400 होंगी। फिर असिस्टेंट अगर देखोगे तो 1600 टोटल असिस्टेंट हैं, 1000 मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी, 600 होंगी सर। मेल्स सॉरी मैनेजर्स टोटल 1200 हैं, 800 मेल हैं, तो 400 फीमेल होंगी सर। लो सर निकल गया रेशियो, इसमें क्या था, 7:3:2। लो आंसर टिक हो गया, आगे बढ़ो। 7:3:2 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर वहां पे दिमाग नहीं चला, एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। डीआई बना के बैठ जाओगे, उसका स्ट्रक्चर बना लोगे, फिर बैठ के ये सोचोगे कि क्वेश्चन कैसे बनाए। इसीलिए हर तरह की प्रैक्टिस करके जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। जिसने भी शुरुआत में ये सोच लिया होगा ना कि स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, ये मेंस की डीआई है गई, अब देखो है या नहीं, क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगला देखो कि द नंबर ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर जो ऑफिस अटेंडेंट्स हैं वो कितने, चंडीगढ़ के अंदर ऑफिस अटेंडेंट्स मेरे हैं 1200। 1200 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ असिस्टेंट इन दिल्ली ऑफिस, दिल्ली ऑफिस में असिस्टेंट से कितने ज़्यादा या कम है। दिल्ली में असिस्टेंट्स कितने, 1000 हैं, तो कितने ज़्यादा या कम है सर, 200 ज़्यादा है। कितने से, 1000 से। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, कितना आएगा आंसर, 20% आएगा। अब देखो एक आध क्वेश्चन तो आपको मिलेगा जो आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर पाओ, पर मेंस के अंदर अगर क्वांट को बेहतरीन करना है ना, तो सारे के तरीके आपके सीखने पड़ेंगे कि किस तरह से चीज़ों को कर पाओगे। और एक क्वेश्चन का अर्थ है 1.25 मार्क्स। और मैं ये कहता हूँ कि मेंस के अंदर अगर आप आरआरबी के मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो एक मैं आरआरबी के मेंस के बारे में बता रहा हूँ कि 1.25 का एक क्वेश्चन रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि क्वांट और रीजनिंग का टारगेट बना के चलिए कि मैं 50 क्वेश्चन इजीली करूंगा, 50 क्वेश्चन करूंगा 80 में से, किसकी, मैं क्वांट और रीजनिंग के। अगर 50 क्वेश्चन हो गए तो 50 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो ना कितना हो गया, लगभग आपके 64 मार्क्स हो गए, लगभग 64 मार्क्स हो गए। तो 64 मार्क्स अगर यहीं से आ जाएंगे, 25-26 नंबर आप हिंदी के मान के चलो, वो तो सबके आएंगे। अब तो कितने हो गए, 90 तक तो 3 सब्जेक्ट में ही पहुंच गए हो। कंप्यूटर और जीए के मिला के अगर 20 नंबर भी ले तो 110 नंबर हो गए। 110 नंबर में किसका सिलेक्शन रुका है भाई, आराम से कर लोगे और सब में पास हो जाओगे। अगला देखो, द नंबर ऑफ मेल असिस्टेंट इन चंडीगढ़, मेल असिस्टेंट चंडीगढ़ के अंदर 40% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल असिस्टेंट देयर। इसका अर्थ क्या है, 40% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे और लेस कहा जा रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। तो लेस ही तो कहा जा रहा है, तो 5 से कितने हैं, 3 हैं। अगर फीमेल्स मेरी 5 हैं तो 3 मेल हैं, ठीक है, तभी तो 40% लेस है। ठीक है सर, और ये यानी कि फीमेल और मेल का आपका रेशियो क्या निकल के आया, 5:3 निकल के आया चंडीगढ़ के असिस्टेंट में। चलो निकाल लो कितने, चंडीगढ़ के असिस्टेंट, चंडीगढ़ आपका ये रहा, असिस्टेंट आपके ये रहे, तो फीमेल आपकी कितनी हो जाएंगी, 5:3 आया था, यानी कि 8 की वैल्यू 800 के बराबर। तो कितना हो गया, चंडीगढ़ लिख लीजिए यहाँ पे, चलिए चंडीगढ़ के असिस्टेंट कितना हो गया, 500 फीमेल है और मेल कितने हैं सर, 300। चलिए आगे पढ़ते। इसी तरह से चीज़ों को क्या कीजिए, अगर आप एक ही बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो चीज़ें कठिन लगती हैं। जितना कह दिया जाए वो अपनी टेबल में से निकाल लो, क्या क्या कह दिया उस चीज़ को लिख लो, फिर देखो आपकी चीज़ें कितनी आसानी से बनती हैं। अगला देखो,
ऑल्सो द मेल असिस्टेंट इन कोलकाता इज 100 लेस देन द नंबर ऑफ मेल असिस्टेंट इन चंडीगढ़। कोलकाता के जो मेल असिस्टेंट हैं, कोलकाता के जो मेल असिस्टेंट हैं वो चंडीगढ़ के मेल असिस्टेंट से 100 कम है। तो ये कितने हैं? 200 हैं। तो यहाँ पे फीमेल कितनी हो जाएंगी? चंडीगढ़ में कोलकाता में 100 हो जाएंगी फीमेल, क्योंकि आपके टोटल 300 ही हैं असिस्टेंट्स। आगे देखो, फिर आपसे पूछा रहा है कि द नंबर ऑफ मेल असिस्टेंट इन कोलकाता, कि कोलकाता के जो मेल असिस्टेंट हैं इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ ए फीमेल असिस्टेंट इन कोलकाता। फीमेल असिस्टेंट कोलकाता की जो हैं उनसे कितनी ज़्यादा या कम है? तो 200 100 से कितना ज़्यादा या कम है? 100 ज़्यादा कम है। किससे? 100 से। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, आंसर कितना आएगा? 100%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 100%। अब मैं देखो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। वो चीज़ क्या है कि सर मेंस के अंदर जो डीआई रहेगी और प्रीलिम्स के अंदर जो डीआई रहेगी, अगर वो सिंपल रहती हैं तो उनका क्वेश्चंस का रेशियो किस तरीके से रहता है वो ज़रा बता दो। क्वेश्चन का रेशियो किस तरीके से रहता है? अगर आपकी प्रीलिम्स की डीआई है, अगर ये प्रीलिम्स की डीआई होती तो आपको यहाँ पे नॉर्मली बहुत सिंपल डेटा देखने के लिए मिलता। आपने जैसे ही अपनी टेबल कंप्लीट कर ली, फिर आपके सामने कितने क्वेश्चन रहते हैं? 5 क्वेश्चन रहते हैं, और इन 5 में से रेशियो जाता है 4 और 1 का। 4 और 1 का रेशियो कैसा? 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ो और टिक करो, टेबल में से पढ़ो और टिक करो, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन, और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा। किस तरीके से? मान लीजिए आपकी एक टेबल है, उसमें आपको कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर का मान लीजिए डेटा दे रखा है। यहाँ पे मान लीजिए मेल और फीमेल दे रखे हैं, ये मैं प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, मेल और फीमेल दे रखे हैं। तो 4 क्वेश्चन तो इसी आप टेबल में से होगा, और 1 क्वेश्चन क्या होगा कि एक नए शहर का नाम दे देगा। मान लीजिए उसने कह दिया झारखंड के अंदर जो मेल है वो कोलकाता का 25% ज़्यादा है, तो फिर आप झारखंड के मेल निकालोगे, और फीमेल चंडीगढ़ की जो मेल है उससे 10% लेस है, तो वहाँ से आप फिर मेल और फीमेल काउंट करोगे। फिर वो कहेगा बताइए इनका रेशियो क्या है, या फिर टोटल वहाँ की पॉपुलेशन क्या है मेल और फीमेल की। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, समझ गए? यानी कि 4 बिल्कुल सीधे होंगे और 1 में आपसे थोड़ी सी कैलकुलेशन कराएगा, ये प्रीलिम्स का। और मेंस के अंदर जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चंस थे, मेंस के अंदर आपकी जो अगर सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक्स बने, जैसे कि आज की डीआई में थे, मैंने अप्रोच बहुत सिंपल बता दी, इसलिए उसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, अदरवाइज उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, तो वहाँ पे एक तो कैलकुलेटिव होगी, और कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए वो आप अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहो, मेरी डीआई देखते रहना, जो भी करा रहा हूँ मैं आपको यही चीज़ें सिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन से बचा जाए, कैसे चीज़ों को सिंपल तरीके से किया जाए। तो एक तो आपकी डीआई का स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर सिंपल है यानी कि लैंग्वेज टिपिकल नहीं है, तो अगर लैंग्वेज टिपिकल नहीं है तो इसके जो आपके क्वेश्चंस का जो रेशियो वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? कल आपने डीआई देखी थी, उसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो टिपिकल थी। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो टिपिकल आ रहे थे 5 में से, लेकिन यहाँ पे जब 5 क्वेश्चन है और लैंग्वेज आपकी सिंपल चल रही है तो 4 और 1 का रेशियो ही रहेगा, और ये 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे और 1 क्वेश्चन आपका शॉर्ट होगा। जैसे कि आज आपने देखा था केवल 1 ही क्वेश्चन आपको मिला था, जिसमें शायद आपको एवरेज या ये पूछा गया था, हाँ, कि चंडीगढ़ के जो अटेंडेंट्स हैं वो दिल्ली के असिस्टेंट से कितना % मोर और लेस है, इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये रहता है आपका रेशियो। तो इसी तरह से आपको अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस में रखना है। तो होप आपको ये डीआई पसंद आई होगी, और जो भी लोग अगर इस डीआई को पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अब हम ठीक तरीके से ग्रो करने लगे हैं, जल्दी हम 1000 के मार्क को क्रॉस कर जाएंगे। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को कि मेंस की डीआई की सीरीज़ इस चैनल पर चलने लगी है, और साथ ही आप हिंदी और कंप्यूटर जो हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसके लिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही रहे हो लगातार। और मेंस की डीआई के लिए आप हमें बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बेहतरीन डीआई हम करने वाले हैं, और बिल्कुल सिंपल अप्रोच के साथ, और किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या आपका मेथड रहता है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल कर दूंगा हर चीज़ को। तो चलिए मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।